इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पटना के बड़े जोहरी हीरापल्ला के विभिन्न ठिकानों पर आयकर की छापेमारी जारी, लंबे समय से टैक्स चोरी का खुलासा। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा, राजद MY समीकरण से आगे नहीं बढ़ सकती, सत्ता के लिए सवर्णों की चढ़ा रहे हैं बलि। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव प्रचार थमा, कल होगा मतदान, उम्मीदवारों ने झोंकी ताकत। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, उपचुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवार की होगी जीत। और मन्नत हो या प्रतीक्षा, सेलेब्स क्या सोचकर रखते हैं अपने बंगलों का नाम, आइए जानें। अब खबरें विस्तार से। पटना के बड़े जोहरी हीरापल्ला के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी आज भी जारी है। गुरुवार सुबह से शुरू हुई छापेमारी की कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई है। आयकर विभाग के आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग के सूत्रों की माने तो हीरापल्ला लंबे समय से टैक्स चोरी करता आ रहा है, उन्हीं पैसे से दूसरे एसेट खड़े कर रहा है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने राजद पर जोरदार हमला करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री का सपना देखने वाले किसी की भी बलि ले सकते हैं। बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह की बलि लेने में देरी नहीं लगाई तो उनके पिता जगदानंद सिंह की बलि लेने में नहीं सोचेंगे। वहीं स्वर्गीय रघुवंश बाबू की भी बलि लेने में यह नहीं हिचके। सत्ता के लिए सवर्णों की भी बलि चढ़ा देते हैं। सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। राजद MY समीकरण से आगे नहीं निकल सकती। इनकी पार्टी सवर्ण को यूज एंड थ्रो करती है, कभी भी इनको सम्मान नहीं दे सकती। केवल कहने के लिए A to Z की पार्टी है, लेकिन MY समीकरण से आगे नहीं बढ़ सकती है। जगदानंद सिंह के सवालों पर कहा कि अगर राष्ट्रवाद और विकास के कामों में भाजपा के साथ आगे बढ़ेंगे, वह हमारी पार्टी में पूरी तरीके से उनका स्वागत है। मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए ये किसी को भी बलि चढ़ा सकते हैं। आज पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर जी का बलि लिए, अब उनके पिता राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगता बाबू का बलि ले रहे हैं। इसके पहले रघुवंश बाबू का भी बलि लिए थे सत्ता के लिए। और ये सत्ता के लिए स्वर्णों का बलि चढ़ाने में कहीं हिचकते नहीं हैं। स्वर्ण में किसी को भी बलि चढ़ा दें, लेकिन सत्ता बरकरार रहे। ये तो माई समीकरण से बाहर निकल नहीं सकते हैं। इनके स्वभाव में स्वर्णों को सम्मान देने का नहीं है। ये हमेशा यूज करते हैं। A to Z पार्टी कहने वाले लोग ये माई समीकरण से ज़्यादा नहीं निकलते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और देख लीजिए मंत्रिमंडल में ये कहाँ सिमटे हुए हैं। और खास कर करके भ्रष्टाचारियों की जमात को ये पसंद करते हैं, जो कमाई कर करके माल उनको दे, मंत्री बनने के लिए, सत्ता में भागीदारी करने के लिए, जो माफिया हो, इस तरह के लोग इनको स्वीकार है। इसलिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जगता बाबू जैसे लोगों का आउट करना, और जगता बाबू को स्वाभिमानी आदमी है, ऐसे लोगों की जमात में उनको भी कहें स्वाभिमान पर बार बार ठेस लग रहा है, ये भी कतई उचित नहीं है। तो क्या आप लोग कुछ ऑफर देंगे जगता बाबू या उनके बेटे को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा बिहार के उन तमाम लोगों को जो अपराध भ्रष्टाचार के विरुद्ध जाति विहीन समाज बनाने के पक्ष में जो चलेगा, सबका साथ सबका विकास की भाव से उनको हम गले लगाएंगे। जगदानंद सिंह को भी गले लगाएंगे?
हम तो कहे कि जो भी राष्ट्रवाद के पथ पर चलने वाले, सबका साथ सबका विकास करने की भाव लेके चलेंगे, उन सबको हम गले लगाएंगे। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के चुनाव प्रचार पर रोक लगने के बाद छात्र उम्मीदवारों की छात्रों से औपचारिक मुलाकात का सिलसिला शुरू रहेगा। छात्र संघ चुनाव में मतदान कल होना है। उम्मीदवार अब डिजिटल कैंपेनिंग कर रहे हैं। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव का प्रचार थम गया। मतदान कल होगा। इसी दिन मतगणना होगी। रिजल्ट देर रात तक आने की उम्मीद है। प्रत्याशी और विभिन्न छात्र संगठनों ने प्रचार के अंतिम दिन अपनी पूरी ताकत झोंक दी। विद्यालय के सभी कॉलेजों के प्रवेश द्वार पर छात्र उम्मीदवार आने जाने वाले छात्रों से समर्थन की अपील करते रहे। वहीं पटना विमेंस कॉलेज के बास्केटबॉल कोर्ट में भी पोस्टर लगाकर प्रचार किया गया। मगध महिला कॉलेज में छात्रावास अधीक्षक की अनुमति मिलने के बाद उम्मीदवारों ने शाम 4 से 6 बजे तक प्रचार किया। निजी छात्रावासों के पास प्रत्याशी नागेश्वर कॉलोनी स्थित छात्रावासों के आसपास भी शाम को प्रत्याशियों का जुटान रहा। निजी छात्रावास में रहने वाले छात्रों से प्रत्याशी लगातार मिलते रहे। चुनाव को लेकर नागेश्वर कॉलोनी स्थित सभी छोटी बड़ी दुकानों पर छात्रों और प्रत्याशियों की भीड़ रही। चुनाव प्रचार पर रोक लगने के बाद छात्र उम्मीदवारों के छात्रों से अनौपचारिक मुलाकात का सिलसिला शुरू हो रहा है। छात्र संघ चुनाव में मतदान कल होना है। ऐसे में उम्मीदवारों के पास डिजिटल कैंपेनिंग आज का ही समय बचेगा। उम्मीदवार लाइव के माध्यम से छात्रों से संपर्क स्थापित करने की रणनीति बना रहे हैं। वहीं ग्रुप बनाकर वॉइस मैसेज और छोटे वीडियो को साझा कर लगातार वोट की अपील की जा रही है। छात्र संगठन के सदस्यों का कहना है कि एक दिन के समय में अधिक से अधिक छात्रों तक पहुंचने के लिए आज सोशल मीडिया पर कैंपेनिंग की जा रही है। विश्वविद्यालय के हर छात्र सोशल मीडिया से जुड़े हैं। ऐसे में हर उम्मीदवार छात्रों तक पहुंचकर समर्थन की अपील कर सकेंगे। कल होने वाले चुनाव के बाद ये पता चल पाएगा कि पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में किसने कितनी बाजी मारी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। भवन निर्माण विभाग मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि उपचुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवार की जीत होगी और नीतीश कुमार के द्वारा किए गए कामों को लेकर हम लोग जनता के बीच जाएंगे। उनसे पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि नीतीश कुमार का कोई जनाधार नहीं है। इस पर उन्होंने कहा कि जब कोई जनाधार ही नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी को अपने उम्मीदवार को सर्टिफिकेट दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को जनता दल यू ने मैनपुरी में समर्थन दिया और यह तो समाजवादी पार्टी के साथ पहले से ही बात हो चुकी है। सवाल का जवाब देना औचित्य के स्तर से नीचे है, इसलिए सबका बेकार है। सब का जवाब नहीं देते, ऐसे सवालों का जवाब नहीं देते। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपना हमारा जनाधार है, हम अपने बैंक वोट पर, वोट बैंक पर और जो माननीय नेता ने जो काम किया है उस पर हम वोट मांगेंगे। और हमको पूरी उम्मीद है कि हमारे मजबूत मनोज कुशवाहा जी हमारे मजबूत उम्मीदवार हैं। 3 बार उस विधानसभा को रिप्रेजेंट किए हैं
और जिसको उम्मीदवार बनाया गया उससे बहुत रोष है लोगों में, और हम समझते हैं भाजपा के जितने उम्मीदवार बनाया बहुत रोष है, इसलिए कहीं कोई बहुत बड़े मार्जिन से हम लोग वहाँ जीतेंगे। जो आरजेडी के जो विधायक थे जिनका प्रतिष्ठा खत्म हुई वो भी नाराज चल रहा है, वो चाहते थे जिनका। अरे अब सब जानकारी आप ही को है, तब हम उसमें क्या कह सकते हैं? सब आपके पास, सभी जानकारी आप ही के पास है, सब आप ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं, जब जानकारी आप ही के पास है तब आप उनको सर्टिफिकेट दिला दीजिए भाजपा के उसको। जब अनिल साहनी नाराजे चल रहे हैं, हम लोगों का जमानत जब्ते हो रहा है, नीतीश जी का वोटे नहीं है, तो आप ही जाके सर्टिफिकेट दिला दीजिए भाजपा वाले को। सर, मैनपुरी लोकसभा चुनाव में जेडीयू समर्थन करने वाली है समाजवादी पार्टी। नहीं, उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने वहाँ पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मैनपुरी में समर्थन किया है समाजवादी पार्टी को, क्योंकि समाजवादी पार्टी का मुलायम सिंह यादव के मरने के बाद जो है वो सीटें खाली हुई थी, और जिस पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और पार्टी ने सामूहिक रूप से निर्णय किया कि हम लोग उनको, उनके बहू को, उनका डिम्पल जी को समर्थन करेंगे, और हम लोगों ने समर्थन की घोषणा की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जाने की कोई बात हो रही है? अभी हमें जानकारी नहीं है इसकी। सर, राहुल गांधी ने जो टिप्पणी की है आरएसएस के ऊपर, उस पर क्या कहेंगे? जो सावरकर को लेकर राहुल गांधी जी ने, देखिए आरएसएस की जो मानसिकता है और आरएसएस का जो काम करने का तरीका है, तो इसलिए बहुत से लोगों को पसंद नहीं है। राहुल गांधी ने अपने तरीके से आरएसएस तो टिप्पणी किया है, और वो तो बराबर ही मतलब आइडियोलॉजिकल लड़ाई लड़ ही रहे हैं लंबे समय से। वो कह रहे हैं कि आज़ादी के में कोई भूमिका नहीं थी आरएसएस की, वो माफीनामा लिखे थे सावरकर, उन्होंने चिट्ठी दिखाई। हाँ, तो भाई जो बात राहुल गांधी जी कह रहे हैं वो तो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ के फैक्ट पे कह रहे हैं ना, जो सत्यता है उस पर कह रहे हैं, जो चिट्ठी दिखा रहे हैं। अब उसकी सत्यता कितनी है और कितनी नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी ना उसको क्लैरिफाई करेगी। इतिहास की जो चिट्ठियां हैं जिसको राहुल गांधी दिखा रहे हैं, उसको क्लैरिफाई तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ना करेंगे। महाराष्ट्र के जो नेता हैं, बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता कभी अपनी खास लिविंग स्टाइल के लिए हमेशा से ही सुर्खियों में रहे हैं। वही बात अगर के आलिशान बंगलों की करें तो वो भी काफी खास होता है। आज हम आपको बॉलीवुड सितारों के घरों के नाम के पीछे की कहानी बताने जा रहे हैं कि आखिर उन नाम के पीछे का क्या है राज। अपना घर हर किसी का सपना होता है। अपने घर को सजाना, उसे नाम देना, घर में महंगे और लग्जरी सामान हर कोई रखना चाहता है। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हमेशा अपनी लग्जरी ज़िंदगी के लिए जाने जाते हैं। उन्हें महंगी चीज़ों का शौक़ होता है और वह अपने घरों को बेहद खूबसूरती से सजाते हैं। इनके घर भी किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं होते। इनके अलावा बहुत से सेलेब्स अपने घरों को नाम भी बहुत अलग देते हैं। आज हम आपको बॉलीवुड के सितारों के घरों के नाम के पीछे की कहानी बताने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं अजय देवगन से। अजय देवगन का मुंबई के जूहू इलाके में बेहद लग्जरी बंगला है। यहाँ वह अपनी पत्नी काजोल और बच्चों के साथ रहते हैं। अजय ने अपने बंगले का नाम शिव शक्ति रखा है। दरअसल अजय भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं। उनको अक्सर शिव जी की पूजा करते देखा जा सकता है। इसी वजह से अजय ने अपने बंगले का नाम शिव शक्ति रखा। शाहरुख खान का बंगला मन्नत बेहद खूबसूरत और लग्जरियस है। इस घर में वह अपनी पत्नी गौरी और बच्चों के साथ रहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शाहरुख जब यस बॉस की शूटिंग कर रहे थे तो एक गाना इस घर के सामने फिल्माया गया था। तब उन्होंने ये बंगला अपनी पत्नी को देने का मन बना लिया था। उस समय गौरी प्रेग्नेंट थी। तब शाहरुख ने सोचा था अगर उनकी बेटी हुई तो वह उसका नाम सुहाना या फिर मन्नत रखेंगे। लेकिन जब बाद में उनको बेटी हुई तो शाहरुख ने बेटी का नाम सुहाना रख दिया और घर का नाम मन्नत। बिग बी अमिताभ बच्चन मुंबई में 2 बंगलों के मालिक हैं, जलसा और प्रतीक्षा। प्रतीक्षा का नाम अमिताभ के माता पिता ने रखा था। ये नाम अमिताभ बच्चन की एक कविता से लिया गया है। वहीं रणबीर कपूर की पत्नी मशहूर अभिनेत्री आलिया भट्ट ने हाल ही में एक बेटी को जन्म दिया। बता दें दोनों अभी दूसरे फ्लैट में रह रहे हैं। दोनों की शादी के वक्त इनके पुराने बंगले कृष्णा राज का रेनोवेशन हो रहा था। अब ये पूरा हो गया है। रणबीर कपूर अपनी बेटी, पत्नी और मां नीतू कपूर के साथ इस बंगले में शिफ्ट होने के लिए तैयार है। उनके इस बंगले का नाम ऋषि कपूर के माता पिता राज कपूर और कृष्णा कपूर के नाम पर रखा गया है। शत्रुघ्न सिन्हा बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता हैं। इनके बंगले का नाम रामायण है। एक इंटरव्यू में सोनाक्षी ने अपने घर रामायण का नाम रखने के पीछे की वजह बताई थी। उन्होंने कहा था कि उनके पिता शत्रुघ्न के 3
और भाई हैं जिनका नाम राम, भरत और लक्ष्मण है। वही सोनाक्षी के भाइयों का नाम लव कुश है। सिर्फ अभिनेत्री नहीं, उनकी माँ ही है जिनके रामायण के किरदार से मैच नहीं होते, इसलिए उनके घर का नाम रामायण से जुड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पटना के बड़े जोहरी हीरापल्ला के विभिन्न ठिकानों पर आयकर की छापेमारी जारी, लंबे समय से टैक्स चोरी का खुलासा। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा, राजद एमवाई समीकरण से आगे नहीं बढ़ सकती, सत्ता के लिए सवर्णों की चढ़ा रहे हैं बलि। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव प्रचार थमा, कल होगा मतदान, उम्मीदवारों ने झोंकी ताकत। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, उपचुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवार की होगी जीत। और मन्नत हो या प्रतीक्षा, सेलेब्स क्या सोचकर रखते हैं अपने बंगलों का नाम, आइए जाने। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।